2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया? छत्तीसगढ़। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक अपनाया जाएगा। वंदे भारत मिशन है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को वायुमार्ग या जलमार्ग के द्वारा भारत में वापस लाना। फियर ऑफ गॉड पुस्तक है, ये लिखी गई है वुधान द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किया है। ये है योजना शुरू की गई है, सबको मिलेगा रोजगार। ये है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ईरान की मुद्रास्फीति से निपटने हेतु नई मुद्रा है टोमान। ईरान की नई मुद्रा का नाम है टोमान। मी अन्नपूर्णा किसके द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र। श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ये है श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों, छात्रों और अन्य लोगों को उनके गांवों और कस्बों तक ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। नाओमी विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट। ये कहाँ की है? जापान की। ये है टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है। एथलीट का मतलब है खिलाड़ी। रक्षा सीमा में एफडीआई जो है ये कर दी गई है 74%। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन ने 16 मई 2020 को शौचालय क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा जो है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है एफडीआई को 49% पहले था एफडीआई, अब इसको 74% तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। ये की है 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने पैकेज की घोषणा की है? 20 लाख करोड़। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक जो वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित है। पुस्तक के लेखक जो हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं विजयंत के पिता कर्नल वीएन थापर। इस पुस्तक के लेखक हैं विजयंत के पिता जो हैं कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी जो शहीद की बेटी हैं, उनकी बेटी और पिता इसके लेखक हैं। मुंडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि को घटाकर किया है, यह है 0। मई 2020 में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 0 तक कर दी है। मीराबाई चानू अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ाने में मदद करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दिया मिर्जा जो है भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई।
यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत हैं। बजट पारदर्शिता में 53वें स्थान पर भारत, यह 53वें स्थान पर है। बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो है बजट पारदर्शिता में है 117 देशों की सूची में 53वां, प्रथम स्थान पर है न्यूजीलैंड। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की, ई बुक लॉन्च की है? प्रोफ बी लाल, इंडिया डिस्कवर्ड। देखो अपना देश प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है भारत और ब्राजील की महिला सैनिकों को। यह संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है। भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोटेiro डी कास्त्रो अरूजा को ये पुरस्कार दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। भारत के ओलंपिक समूह के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। उमा बाला सुब्रमण्यम की नवीनतम ऐतिहासिक महाकाव्य जीवनी जिसका शीर्षक है सयाजीराव गायकवाड़ 3 महाराजा ऑफ बड़ौदा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 116 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर तथा न्यूजीलैंड 115 अंकों के स्थान पर दूसरे स्थान पर तथा भारत 114 अंकों के स्थान पर तीसरे स्थान पर खिसक गया है।